दोस्तों, बिहार में अभी तक आप लोग क्या क्या चोरी होते हुए सुने होंगे। मोबाइल टावर, रेलवे इंजन, सड़क, पुल, यही सब सुने होंगे। लेकिन ये सब की अपार सफलता के बाद अब बिहार में तालाब भी चोरी होने लगा है। हाँ, तालाब जिसमें मछली पालन होता है, सिंघाड़े का खेती होता है, वही तालाब को अब माफिया लोग जो हैं वो गायब कर रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के दरभंगा के बारे में। जरा सोचिए आप कि कहीं पे तालाब है बड़ा सा जिसमें मछली पालन होता है, सिंघाड़े का खेती होता है। उस तालाब को आप रात में देखकर घर आते हैं और सुबह जब देखने जाते हैं वहाँ तो दिखता है कि वहाँ पे तो तालाब है ही नहीं। सोचिए आपका रिएक्शन क्या होगा। आपको लगा कि मेरा याददाश्त चला गया है, ऐसा फील होगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ अब होने लगा है जो आपको रियल में दिखने को इसे मिल रहा है कि चोरी हो गया। हम बात कर रहे हैं बिहार के दरभंगा का, जहाँ पे भूमाफियाओं ने रातों रात तालाब को चोरी कर लिया, तालाब को ही गायब कर लिया। हाँ, दरअसल दरभंगा में एक तालाब था जिसमें मछली पालन होता था, उसमें सिंघाड़े का खेती होता था। वो तालाब सरकारी था, लोग उसे लीज पर लेकर उसमें सिंघाड़े का खेती, मछली पालन करते थे। भूमाफियाओं का नज़र उस पर पड़ गया। इसके बाद बताया सा जा रहा है कि ज़मीन का जो रेट है वो महंगा हो गया, तो भूमाफियाओं ने सोचा कि इसको ही गायब कर देते हैं और यहाँ पे समतल करके इसको ज़मीन बनाकर इस पर फिर कब्जा करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। जो लोग उसमें मछली डाले थे, जो लोग सिंघाड़े का खेती करते थे, वो लोग रात में देखकर घर जाते हैं। इसके बाद जब वहाँ पे सुबह उन लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे तालाब है ही नहीं। वो ज़मीन जो है वो पूरा समतल है। और इतना ही नहीं, भूमाफियाओं ने समतल करके उस पर एक झोपड़ी भी लगा दिया, जो आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। हाँ, यही वो जगह है। यहाँ पे पहले तालाब था, लेकिन अब ये भूमाफियाओं के द्वारा इसे समतल बना दिया गया और एक झोपड़ी भी लगा दिया गया। अब झोपड़ी किस लिए लगाया है? शायद से उन लोग को रहने के लिए अपना बनाए हैं व्यवस्था, यही हो सकता है। तो ये सब जब सुनने को मिलता है, इसके बाद लगता है कि गजब, बिहार में क्या कुछ नहीं हो सकता है। पहले पुल उतारा जा सकता है, पुल का चोरी हवा में हो सकता है, हवा में पुल उड़ सकता है, रेलवे इंजन चोरी हो सकता है, मोबाइल टावर चोरी हो सकता है। लेकिन अब भूमाफियाओं ने तालाब को ही चोरी कर लिया, तालाब को रातों रात गायब कर दिया। जैसे ही ग्रामीण ये सब देखते हैं, इसके बाद स्थानीय प्रशासन को ये जानकारी देते हैं कि यहाँ पे पहले तालाब था जो सरकारी था, लोग लीज पर लेकर उसमें सिंघाड़े का खेती, मछली पालन करते थे, लेकिन ये गायब कर लिया गया। इसके बाद सीईओ, बीडीओ जितना भी थे, जिला प्रशासन के लोग, सब लोग हैरान रह गए कि अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वहाँ पे प्रशासन पहुँचती है, इसके बाद देखती है कि अरे यार, ये तो सच में ऐसा हुआ है। दोस्तों, देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि पहले यहाँ पे तालाब था, क्योंकि ये जो ज़मीन जो है दिख रहा है आपको, वो पूरा समतल बना दिया गया है। और इतना ही नहीं, भूमाफियाओं ने एक झोपड़ी भी लगा लिया। ये सोचने वाली बात है। बिहार में ये सब होते रहता है और ये सब के अपार सफलता के बाद अब तालाब चोरी होने लगा है। अब न जाने आगे क्या क्या हो सकता है। लेकिन सोचिए, अगर आप ऐसा सुने होंगे, ऐसा सुनने को मिलता है, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? बिहार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो कहानी है वो स्क्रिप्टेड नहीं है, ये बिहार के दरभंगा का है। और ये जो कहानी है वो कहानी नहीं, हकीकत है। और ऐसा भूमाफियाओं ने किया है, रातों रात तालाब को गायब किया है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, बिहार के बारे में क्या सोचते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।